तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आपको पता है, मैं पहले हिंदू धर्म से थी और ये बात मैं हर वीडियो में बताती हूँ। और बताने का देखो एक ही मकसद है, बस बताने का ये चीज़ कि जो नए लोग हमारी वीडियो से जुड़ते हैं, जो नए लोग हमारे चैनल पे विजिट करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम ना हो मुझे पहचानने के लिए कि मैं कौन हूँ। क्योंकि हम नाम प्रिया यूज़ करते हैं और मैं इस्लाम में दाखिल हो चुकी हूँ, तो उन्हें ये ना लगे कि लड़की हिंदू है, ये मुसलमान है। तो इसलिए मुझे ये बात बार बार बोलनी पड़ती है कि मैं पहले हिंदू धर्म से थी और अब मैं मुसलमान हूँ। तो आज की वीडियो में आपको यही बताना चाहूँगी कि जैसे कि हर मुसलमान को ये चीज़ लगती है कि हमारा जो दर्जा है वो गैर मुसलमानों से बढ़ के है, बड़ा है मतलब। क्योंकि हर मुसलमान यही सोचता है कि मरने के बाद जो गैर मुस्लिम है वो मरने के बाद सीधे दोजख में जाएंगे। जैसे गैर मुस्लिम हम समझ सकते हैं, मुसलमानों को छोड़ के जितने भी धर्म में आते हैं सब गैर मुस्लिम है। तो उन्हें ये लगता है कि जितने भी गैर मुसलमान हैं वो मरने के बाद सीधे दोजख में जाएंगे, और जो एक मुसलमान है, सच्चा अच्छा जो मुसलमान है, वही सिर्फ जो है जन्नत में जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको यही क्लियर करना चाहूँगी कि मुसलमान में और गैर मुसलमान में फ़र्क क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो इन दोनों के बीच में फ़र्क पैदा करती है। और ये चीज़ इन्होंने बहुत सोच समझ के लिखी है, इन्होंने लिखी है और आप लोगों के सामने बता रही है। क्योंकि बहुत दिनों बाद हम एक इस्लामिक वीडियो डाल रहे हैं, तो अब इन्होंने लिखा है जो इनकी सोच है, जो ये समझ रहे इस्लाम में आने के बाद, जितना हाँ मैंने पढ़ा है और पढ़ने के बाद जो मुझे लगा है कंक्लूजन कि हाँ ये निकलता है, तो वो चीज़ मैं लिख लेती हूँ और वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी आज। और ये बताने का मकसद ही किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, जितने ये समझ रहे हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। और इसमें कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी गलती होगी जरूर, प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके बताना, हम उसको सही करेंगे। क्योंकि देखो हम वीडियो बनाते हैं, इसका पर्पज़ यही होता है कि जो मुसलमान लोग हैं, जो मतलब इस्लाम में पहले से हैं, उन्हें मोटिवेट करना। तो अगर मैं कुछ गलत बोल देती हूँ वीडियो में, इस्लामिक वीडियो में या वैसे वीडियो में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर करेक्ट करें ताकि मैं आगे तो उस चीज़ पे ध्यान दूँ। क्योंकि ये अभी सीख ही रही है, जितना सीखती हैं आप लोगों को बताती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हर मुसलमान ये बात समझता है और आप भी जाहिर है यही बात सोचते होंगे कि जो मुसलमान का दर्जा है वो गैर मुसलमान से ऊंचा है। क्योंकि यह बात हर कोई कहता है कि मुसलमान जो है मरने के बाद जन्नत में जाएंगे और जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो मरने के बाद दोजख में जाएंगे। तो इन दोनों के बीच इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो क्यों है, जब ये दोनों ही आदम के औलाद है, एक मुसलमान भी आदम के औलाद है और आप भी एक आदम के औलाद है, तो इन दोनों के बीच में इतना बड़ा फ़र्क क्यों है। ये बात जो है सोचने वाली है कि आदमी में इतना बड़ा फ़र्क सिर्फ इतनी सी बात पे नहीं हो सकता है कि उसे अब्दुल या अब्दुल रहमान के नाम से जाना जाता है, या उसे पीटर या रामू जैसे नाम से जाना जाता है, या फिर वो सुन्नत करवाते हैं और आप सुन्नत नहीं करवाते। तो आदमी में इतना बड़ा फर्क सिर्फ इन चीज़ों से तो नहीं हो सकता, तो फिर किन चीज़ों से है? ये बात ज़रा सोचने वाली है। क्योंकि अगर आपका मुसलमान नाम है, दूसरे का दूसरा हिंदू नाम है, तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं हो सकता। या हम सुन्नत कराते हैं, वो नहीं कराते। फ़र्क का रीज़न कुछ और ही है, रीज़न कुछ और है। पर हर मुसलमान ज़्यादातर यही सोचता है कि हम मुसलमान हैं तो दर्जा हमारा ऊंचा है। पर उससे अगर पूछ लिया जाए कि आपका दर्जा क्यों ऊंचा है, तो आधे से ज़्यादा लोग नहीं बता पाते, क्योंकि उन्हें इस्लाम की नॉलेज नहीं होती। तो मेरे माइंड में यही बात आती है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई, इतने तमाम इंसानों को पैदा किया, जो हमारा पालनहार है वो हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय बिल्कुल नहीं करेगा कि कुछ बंदों को जो है जन्नत में भेजे और कुछ बंदों को दोजख में भेजे। तो ऐसा अन्याय तो अल्लाह ताला कभी अपने बंदों के साथ कभी नहीं करेगा। अगर ये सब चीज़ें भी नहीं है फ़र्क की, तो सोचने वाली बात तो ये है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिर फ़र्क क्या है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में जो मेन फ़र्क है वो सिर्फ इस्लाम और कुफ्र को लेकर है। और अगर मैं इस चीज़ में गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों के बीच जो फ़र्क है वो सिर्फ कुफ्र और इस्लाम को लेकर है, जो इन दोनों के बीच इतना बड़ा फ़र्क पैदा कर रहा है। और इसका मतलब इस्लाम के माने खुदा की फर्माबरदारी है और कुफ्र के माने खुदा की नाफरमानी है। इससे यही मालूम होता है कि मुसलमान को जो है गैर मुसलमान से जो अलग करने वाली चीज़ें वो सिर्फ दो है। पहला जो है इल्म और दूसरा है अमल। यानी पहले तो उसे ये जानना चाहिए कि उसका मालिक कौन है, उसके मालिक जो है उसका हुक्म क्या है, उसके मालिक को क्या चीज़ें पसंद है और क्या चीज़ें नहीं पसंद है, किन चीज़ों से वो खुश होता है और किन कामों को करने से वो नाराज़ होता है। क्योंकि जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने मना करी है, अगर वो उसे करेगा तो वो अल्लाह का फर्माबरदार बंदा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह उससे कभी राज़ी नहीं होगा। और उसकी कैटेगरी एक गैर मुसलमान में है, क्योंकि अल्लाह ताला की बातों को ही नहीं मान रहा,
जो चीज़ें अल्लाह ताला ने मना करी है वो चीज़ें कर रहा है, तो क्या खाली नाम अब्दुल्ला रखने से या अब्दुल रहीम रखने से वो मुसलमान नहीं हो जाते? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह के रसूल की पहले आपको जानना होगा कि आपका मालिक है कौन। अल्लाह के रसूल ने क्या बातें बताई है, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, हमारे नबी कौन है, मतलब सब चीज़ों को जानना पड़ेगा। तुम उसे फॉलो करते हो या नहीं करते हो, ये सब चीज़ें मानी जाएगी। और मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि जब आप लोगों को ये बात पता लग जाए कि आपका मालिक कौन है, तो फिर आपको क्या अपने मालिक का गुलाम बन जाना है। जैसा आपका मालिक कहता है आपको वो चीज़ फॉलो करनी है। अगर आपका मन किसी और काम को करना चाहे पर आपके मालिक ने कह दिया कि नहीं ये काम ऐसे नहीं, आपको वो काम करना है। जैसे कि एग्जाम्पल, अल्लाह ताला ने शराब को हराम करार दिया है, पर आपका दिल कर रहा है शराब पीने का, और आपने शराब को छोड़ के अपने मालिक की बात सुनी, तो अल्लाह के फर्माबरदार बंदे हो। अगर आपने सोचा नहीं हम शराब पी लेते, तो आप बिल्कुल भी सच्चे मुसलमान नहीं हो। ये बात नोट कर लेना आप। यही चीज़ें आप लोगों को गैर मुसलमान और मुसलमान दोनों को डिफरेंस करती है, दोनों को अलग करती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि यही चीज़ें हैं जो इल्म और अमल है। इसी वजह से जो है बंदा जो खुदा का प्यारा हो जाता है, अल्लाह ताला जो उसकी दुआओं को जल्दी सुनता है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी अल्लाह के जो है नेक बंदे बनेंगे, अल्लाह के सबसे प्यारे और करीबी बंदे बनेंगे, और अल्लाह ताला दुनिया में आपको इज्जत देगा। तो आप लोग कभी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकते। आप लोगों को हाथ फैलाने की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर अल्लाह के सामने आप लोगों ने सर झुका दिया, तो अल्लाह की बात मान ली, तो अल्लाह दुनिया में भी आप लोगों को अच्छा रखेगा, खुश रखेगा, और आखिरत में भी। और अगर आपको ये बात पता लग गई कि हाँ मेरा मालिक कौन है, और आपने अपने मालिक को फॉलो करना शुरू कर दिया, तभी आप एक अच्छे मुसलमान हैं। आप ये ना सोचे कि आपका नाम जो है रहमान है या अब्दुल रहमान है तो आप मुसलमान हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो आप भी एक अच्छे मुसलमान नहीं हैं। और आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, और गैर मुसलमान जो होते, जो मुसलमान नहीं होते, वो ये इल्म रखते ही नहीं है, और इल्म ना होने की वजह से उनका अमल भी ये नहीं होता, तो इसलिए वो खुदा के नाफरमाबरदार बंदे बन जाते हैं। तो इसलिए उन लोगों पे खुदा की रहमत भी नहीं होती, खुदा उनसे प्यार भी नहीं करता। और यही दो चीज़ें, इल्म और अमल, जो मुसलमान और गैर मुसलमान में फ़र्क पैदा करता है। तो आप अगर अच्छे मुसलमान हैं तो इल्म भी रखो भाई, इल्म होना चाहिए, और उस पर अमल भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुदा को तो मान रहे, खुदा को तो सभी बंदे मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं सब मुसलमान, पर बात तो तब है खुदा को मानो तो मानो, खुदा की मान रहे हो या नहीं, खुदा की भी मानना चाहिए। खुदा ने क्या कह रखा है, झूठ से दूर रहो, नशे से दूर रहो, जिनाकारी से दूर रहो, झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, मतलब कितनी चीज़ें बताइए। किसी का दिल मत दुखाओ, दूसरों की हेल्प करो, पड़ोसी की मदद करो, अगर आधी रोटी खाओ तो दूसरों को आधी रोटी दो। अगर आपने उस गरीब को नहीं दिया, अगर आपका पड़ोसी भूखा सो गया, तो बात ये नहीं है कि आप खुदा को मान रहे। खुदा को मानना है, आप मुसलमान नहीं हो अगर खुदा को नहीं मानोगे, तो आप खुदा को मानो। खुदा को मानने के साथ खुदा की भी मानो, जो हमारे नबी ने कहा है उसको भी मानो, अल्लाह के रसूल ने जो बातें बताई हैं उन पर भी गौर करो। ऐसा नहीं है, क्योंकि यही चीज़ें हैं एक गैर मुसलमान और मुसलमान को अलग करती है। इल्म है पर अमल नहीं है, बस यही चीज़ें हैं। तो इल्म भी हासिल करना है, ये भी फ़र्क पैदा करता है, और अमल भी करना है, ये भी फ़र्क पैदा करता है। उम्मीद करते हैं आपको जो मेरी थोड़ी बात जितनी मैंने पढ़ी है थोड़ी समझ में आई होगी। और ये बात ना इन्होंने बहुत मेहनत से लिखी है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर चुप रहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यही आप लोगों को बताएं। ये जितना समझेंगे वो आप लोगों को बताएंगे तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा, इसलिए मैं इनसे ही बुलवाता हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आएगी। दोबारा जो भी मैं पढ़ूंगी, जो चीज़ें मुझे लगेगी हाँ आप तक पहुँचानी चाहिए, लोगों को बतानी चाहिए, तो वो मैं नोट करके बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके लिए एक वीडियो फिर से लाऊंगी। और अभी मैं इन्हें किताबें नहीं ला के दे पा रहा हूँ, मेरा जाना नहीं हो रहा है काम की वजह से। मेरे को इन्हें इस्लामिक किताबें ला के देनी है, जिससे ये पढ़े समझे इस्लाम को। 4 साल मुझे भले ही हो गए, पर मैंने अब तक जहाँ तक मुझे लगता है 4 साल के अकॉर्डिंग मैंने कुछ नहीं सीखा है, और इसलिए मैं इन ला के देना चाहता हूँ, पर अभी मेरा जाना नहीं हो पा रहा है काम की वजह से, क्योंकि परेशानी इतनी है। तो आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करें, हमारी जो दिक्कत है अल्लाह ताला वो दूर कर दे, इसलिए हम फ्री हो जाए इंशाअल्लाह। फिर इनके लिए किताबें लेके आऊँगा, जिससे ये पढ़ें और इस्लाम को अच्छे से जाने। इस्लामिक वीडियो देंगे। हाँ, तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।